दोस्तों अभी जो मैं 1 नंबर वाला 10-15 क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप सभी से, इन क्वेश्चंस का जवाब सभी को देना है। एक भी विद्यार्थी बिना जवाब दिए इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा, क्योंकि जैसा कि सिलेबस में कहा गया है कि 30% क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 नंबर यह आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 10th का साइंस का जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं, उससे जुड़ा हुआ जो 10 इंपॉर्टेंट या 15 जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने पिकअप किया है बुक से टिक करके बड़ी मेहनत से। तो इस वीडियो का 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो भी है इसको जवाब देख करके ही जाइएगा। एक भी विद्यार्थी छूटना नहीं चाहिए कि आधा वीडियो देख करके चले गए। यदि आप होशियार हैं, टैलेंटेड हैं, अच्छा मार्क्स एग्जाम में लाना चाहते हैं तो इन 10 सवालों का जवाब दे करके ही जाइएगा, ठीक है। और बिना जवाब दे करके चले गए तो फिर आप लोग लॉस में रहेंगे, मेरा कोई कुछ इस पे घाटा होने वाला नहीं है। जो भी मैं कर रहा हूं आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूं। तो जो भी 10-15 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस पे कुछ नहीं जाता है तो वीडियो का जवाब दे करके ही जाइएगा दोस्तों। और इससे क्या होगा कि बुक पढ़िएगा तो आप लोगों को याद जल्दी नहीं होगा, लेकिन यहां जब सुनेंगे और कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात, कमेंट जरूर कीजिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी जानते हैं। जो जानते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा अपना, 10 का 10, 15 का 15 आंसर कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ हमको ये पता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जवाब देकर जाइए, 1 नंबर वाला ज्यादा आएगा, 30% क्वेश्चन 1 नंबर वाला आएगा, तो ध्यान देंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। या तो 4 ऑप्शन दे देगा, या तो रिक्त स्थान में कहेगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर डैश 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 ये प्राप्त होता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो आप लोगों को बताना होगा दोस्तों उस जगह। तो जो भी आप आंसर बताइएगा उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। या तो वो बहुविकल्पी होगा, ठीक है, लघु उत्तरीय में पूछ सकता है, या अति लघु उत्तरीय में पूछेगा। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीशियम Mg+O2 ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। जब इसको जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दोस्तों लास्ट में आप लोग कमेंट भी करिएगा कि मैंने 10 क्वेश्चन में से 8 का जवाब दिया। ईमानदारी से बताइएगा कि मैंने 10 में से 8 का जवाब दिया। कोई कहेगा 10 में से 6 का जवाब दिया। जो भी है ईमानदारी से आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी धातु को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले अंतिम पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो अंतिम फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है उत्पाद, ठीक है। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उत्पाद। या फिर पूछेगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व सम्मिलित करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और जो बाद में हमारा फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जानते हैं। इससे प्रश्न जरूर आएगा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे देगा, इधर और उधर दोनों तरफ हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो क्या आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, बैलेंस करना जानते हैं। तो यदि नहीं जानते हैं तो बैलेंस करना सीख लीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बैलेंस करने एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहेगा क्या यह बैलेंस है, हाँ या नहीं, तो आप लोग उस जगह फंस जाएंगे। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना आप लोग जरूर सीखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि जल का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल वाटर। तो दोस्तों जो हम लोग जल पीते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग गिन रहे हैं ना कितना आप जवाब जानते हैं। अपना माइंड में देखिएगा कि मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग का क्या आंसर है। तो जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अगला जो क्वेश्चन है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए तो ऐसी अभिक्रिया को किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एक ठो प्रोडक्ट बनाएगा तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो उसको कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया,
ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसपे एक या एक से अधिक जो रिएक्टेंट है, अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। क्या आपको पता है ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर होता है? यदि नहीं पता है तो आप लोग अभी उसको तुरंत पढ़िए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवक्षेपण होता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। तो ये एग्जाम में आएगा। कैसे आएगा? पूछेगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसको क्या कहेंगे? दे देगा 4 ऑप्शन, या फिर दे देगा खाली जगह कहते हैं। तो क्या भरिएगा उस जगह? क्या आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ये दोनों आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सॉरी, उससे पहले एक क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो जो लोहे में जंग लग जाता है दोस्तों, बहुत दिनों तक बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो हवा और नमी के कारण लोहे पे क्या होता है? जंग लग जाता है। तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं संक्षारण। ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? संक्षारण कहते हैं उसको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया का क्या उदाहरण देंगे आप लोग? तो वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जब एकल जो अभिकारक है वो उधर जाके 2-3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि जब एकल अभिकारक एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता हो तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि देखिए CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको उष्मा देंगे हम, ठीक है, तो क्या बनाएगा? CaO प्लस CO2, ठीक है। इधर 1 ठो था और इधर कितना हो गया? 2 ठो हो गया, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और जब इधर 1 से ज्यादा रहेगा, उधर 1 ठो हो जाएगा, तब उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो वियोजन और संयोजन में यही अंतर होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, तो संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे सकते हैं आप। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी दे सकता है, पूछेगा ये कौन सा अभिक्रिया है, क्या बताएंगे? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। या तो पूछेगा कि ऊपर दिया गया अभिक्रिया किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, या कुछ पूछ देगा। तो आपको पता है तो लिख दीजिएगा कि हाँ यह वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बना दे उसको वियोजन कहेंगे, और जब इधर रहेगा 1 से ज्यादा और इधर 1 हो जाएगा तब उसको संयोजन कहेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया का यही उदाहरण दे दीजिएगा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। या तो दे सकते हैं ऐसे N2 प्लस Cl2, क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक है। इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं। तो इधर 2 रहेगा, उधर 1 हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? इधर 2 से ज्यादा भी हो सकता है, उसको कहेंगे संयोजन। आगे क्या लिखा है? क्या आपको 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद है? तो क्या याद है आपको 1 से 20 तक परमाणु संख्या? रियली बताइए। यदि याद नहीं है तो अभी तुरंत बैठ करके याद कर लीजिए। याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट में यदि ईमानदारी से सोचेंगे कि हमको याद करना ही है अभी, तो आप लोग डेफिनेटली उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में 1 से 20 तक परमाणु संख्या कम से कम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछा इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और किसको कितना पता था ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये आपका हक है और आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो इसका लाभ जरूर उठाइए। कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी देखिए कि कौन कितना कमेंट कर रहा है, ठीक है। और जो भी कमेंट करेंगे ऑनेस्टी से, ऐसा नहीं कि 10 का 10 कमेंट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि यदि जो पता होगा आप लोग उसको कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले जो फाइनल रिजल्ट होता है। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 से वो मैंने कंप्लीट करा दिया। चैप्टर 1 से इतना ही ऑब्जेक्टिव बनता है, 1 नंबरिया क्वेश्चन। आगे चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से हर सब्जेक्ट का मैं बनाता रहूंगा। आप लोग ऐसा ही सपोर्ट मुझे बनाते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी फिजिक्स का भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ 10-15 मिनट में, तो फिजिक्स का भी नया वीडियो अभी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन या रात्रि शुभ हो।